नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, बजट पेश हो चुका है और तमाम जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। आप राज्य की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें। ऐसे में आपको बता दें कि जो नए कर्मचारी भी बनने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है और जो नियोक्ता हैं यानी कि जो उनको हायर करेंगे उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है और ये अलग से स्कीम बनाए गए हैं। वो स्कीम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो स्कीम है क्या। दरअसल निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया, जहां पर उन्होंने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए 3 रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना शुरू करने की बात कही है, घोषणा की है। ये 3 योजना आपको बता दें कि ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। जो लोग ईपीएफओ के तहत आएंगे उनको ही ये फायदा मिलने वाला है। जो पहली बार जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, आपको बता दें कर्मचारी हैं, उन पर ये फोकस्ड है। जो पहली बार कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए है। और ये स्कीम क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल इस योजना को स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए आप एक बार नजर डालते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। पहली बात आपको बता दें कि जो पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी होंगे, जो लोग होंगे, उनको इस स्कीम ए के तहत दरअसल 1 महीने का वेतन सहायता प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाएगा, यानी कि डीबीटी जो चल रहा है उसके तहत किया जाएगा। और एक ये पेमेंट सिस्टम है। आपको बता दें कि एक सरकार से लोगों तक, सरकार से कर्मचारियों तक पहुंचाने का ये डीबीटी जो है वो एक माध्यम है जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि सरकार से सीधे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, जिसके तहत जो ये कर्मचारी पात्र होंगे यानी कि योग्य होंगे, उनको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। और ये राशि जो आएगी वो 3 अलग अलग कैटेगरी में आएगी और वो कैटेगरी जो होगा वो अलग अलग होगा, और इसमें कुल राशि जो होगा वो 15,000 रुपये का होगा। इससे ज्यादा की राशि नहीं दी जाएगी। अगर हम आसान भाषा में आपको बताएं कि अगर आपकी मान लीजिए कि सैलरी 1 लाख रुपए तक है, तो आपको पहली नौकरी में ही सरकार की तरफ से आप 15,000 रुपया पा सकते हैं, और ये 3 स्लॉट में आएगा। इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि 30 लाख लगभग जो युवा होंगे वो लाभान्वित होंगे। और इसके बाद जो है स्कीम बी की अगर हम बात करें, सी की बात करें, उसमें भी ये भी जिक्र है कि नियोक्ता जो होंगे वो भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए से 5 योजनाएं भी दी गई हैं, जिसके तहत 2 लाख करोड़ दिया गया है। वहीं 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि 5,000 मानसिक मानदेय के साथ 12 महीने की जो है पीएम इंटर्नशिप योजना भी युवाओं के लिए लाई गई है। और इसके साथ साथ ये जो स्कीम है, तीनों कैटेगराइज जो किए गए हैं ये है। और दूसरे अगर हम स्कीम बी की बात करें जो इसी कैटेगरी में शामिल है, वो है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, यानी कि रोजगार के संभावनाएं है, रोजगार को पैदा करने के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो है। इसके तहत वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगामी योजना की घोषणा की है। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना लाया गया है। और आपको बता दें कि इस नौकरी के शुरुआती दौर में ईपीएफओ अंशदान से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि ईपीएफओ में जो सरकार पैसे डालती है उसमें भी सहायता प्रदान किया जाएगा और सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कीम सी के तहत जो है वो है नियोक्ताओं को देने का मतलब, यानी कि जो आपको हायर कर रहे हैं उनको सहयोग देने का है, उनको सहायता प्रदान के लिए सरकार ने कोशिश की है। और हर एक जो नियुक्त कर्मचारी किए जाएंगे उनको ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए 2 साल की अवधि में का री-इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। इस योजना के तहत आपको बता दें कि लगभग 50 लाख लोगों की भर्ती को बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि जो रोजगार को सृजन कर रहे हैं, जो रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सरकार ईपीएफओ के तहत नियोक्ता जो हैं, जो हायर करेंगे, उनको लगभग माफ कीजिएगा 3,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे क्या होगा, इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के जो संभावनाएं हमारे यहाँ हैं उसमें और बल मिलेगा, वो और बढ़ेगा। तो इस तरह से जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो हमारे देश में बढ़ेंगी। नियोक्ताओं को सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, प्रोत्साहन उनको मिलेगा। सरकार की तरफ से जब ये फंड मिलेंगे तो वो और भी लोगों को हायर करेंगे, और इधर से हायर किए हुए लोगों को भी पहले महीने की सैलरी में मिलने वाला है 15,000 रुपये तक, और इधर नियोक्ता को भी मिलने जा रहा है 3,000 रुपये तक। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, इस योजना को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।